जो कि पूर्व मंत्री राष्ट्रीय प्रधान राष्ट्रीय आदरणीय रामनगर जी आए हुए हैं, उनको हम आग्रह करेंगे कि वो आए और आपसे भी आग्रह एक बार जोरदार ताली से जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद लालू तेजस्वी जिंदाबाद। आज तमाम राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत से आए हुए हमारे साथीगण इस चर्चा में भाग लेने हमारे तमाम साथीगण और इसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष भाई कैलाश शाह जी और इसके संचालन करता भाई कैलाश चौधरी जी, यहाँ उपस्थित यहाँ के प्रभारी पार्टी के दरभंगा जिला के प्रचार महासचिव भाई यहाँ उपस्थित भाई अफजल अली खान साहब, हमारे साथ भाई दिनेश जी, तमाम यहाँ उपस्थित बहन मीना देवी जी, जटाशंकर जी, नरेश जी, राम पासवान जी, सिद्धराज जी, अखिल अहमद जी, अफाक साहब, करीम जी, अशोक यादव जी, अनिल जी, यहाँ उपस्थित भाई गणेश कुमार पासवान जी और तमाम कई लोगों हमारे साथियों ने अपनी बात कहने का काम किया है और आप कई साथी यहाँ पर अपनी बातों को सुनने का भी काम किया है और आप सबको लगता होगा कि पार्टी ने क्या निर्णय लिया है, राष्ट्रीय जनता दल ने लालू यादव ने क्या निर्णय लिया है। आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में अम्बेडकर परिचर्चा की क्या आवश्यकता हो। अम्बेडकर एक नाम ही नहीं, एक विचार है। आप जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब बचपन में शिक्षा हासिल कर रहे थे, किस गरीबी किस परिस्थिति में जन्म लेने के बाद और शिक्षा लेने का काम किए, किस तरह का उपहास, किस तरह का प्रताड़ना, किस तरह का अत्याचार, जाति विद्वेष के कारण, एक महान जाति में पैदा लेने के कारण ये करने का काम क्यों किया भाई। जब देश में कहा जाता है कि देश एक है, मानव जाति है, भगवान के बनाए हुए सब लोग एक मानव है, तो मानव में एक अगर शुद्ध जाति का है तो उसको शिक्षा देने की नहीं जरूरत, शिक्षा क्यों नहीं ले पाएगा। लेकिन बाबा साहब ने उसमें सहते हुए भी पूरे विश्व के कहा जाता है कि उनको नॉलेज ऑफ वर्ल्ड के नॉलेज के रूप में उनको कहा जाता है। इतना बड़े ज्ञाता हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो उन्होंने 32 PhD डिग्री लेने का काम किया और ये बात आज तक लेकर कुछ होने का काम नहीं। एक शुद्ध जाति का, एक अछूत जाति का व्यक्ति अगर लगन हो जाए तो 32 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट लेकर के PhD का डिग्री लेकर के और बनता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन देश की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज देश को गुलाम बनाने का काम किए थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया, कुर्बानी देने का काम किया, लोगों ने शहादत देने का काम किया। लेकिन उस समय की जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में 1925 में गठन करके आए थे, वो भी देश में आज़ादी न मिले जिसके लिए वो पूरी मशक्कत करने का काम कर रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि देश आज़ाद हो, लेकिन देश आज़ाद हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में और कई लोगों ने, भगत सिंह, सत्यकाल, कई लोगों ने अपने आज़ादी में कुर्बानी देने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद ने कुर्बानी दिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से जाकर के और बहुत सभा करने के लिए आज़ादी की जंग, आज़ादी की लड़ाई करने का काम। तो आज़ादी एक लोगों ने नहीं चला किया, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी देने का काम किया। इस स्थान पर जितने लोग बना ये लोग बैठे हैं, आपके भी पूर्वजों ने कुर्बानी देने का काम किया होगा। आपके पूर्वजों ने भी अंग्रेजों की जाति का खाने का काम किया होगा, अंग्रेजों की गोलियां खाने का काम किया होगा,
अंग्रेजों को जेलों में जाने का काम किया होगा, तब जाकर के देश में आजादी। लेकिन क्या कहता था आरएसएस कहता था ये देश आजाद हो जाएगा तब तो सब लोग आजाद हो जाएंगे। आजादी का मतलब उनका था कि सिर्फ हिंदू राज स्थापित। कैसा हिंदू राज? आप देश में तो राष्ट्रपति हिंदू है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो हिंदू है, इस देश का बड़े बड़े जितनी यूनिवर्सिटी है इसके प्रिंसिपल हिंदू है। आज जितने लोग हैं, जितने बड़े पद पर हैं वो हिंदू है। फिर कैसा हिंदू राज? हिंदू राज का मतलब मनुवाद को स्थापित करना चाहता है। अब देखिए कल संसद भवन का नया संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। जब देश में आजादी हुआ था बुद्ध को लोगों ने स्वीकार किया था और सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ को हम लोगों ने मानने का काम किया था और झंडा में भी अशोक चक्र बनाने का काम किया था राष्ट्रीय ध्वज। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? नया संसद बना है तो सेंगल को स्थापित करने का काम। सेंगल क्या? राजतंत्र का वो एक प्रतीक। जब देश का राजा जब बड़े अलग अलग देश जब था, जब जो राजा राजशाही राज का राजतंत्र था तो लोग अपने हाथ में सेंगल रख के राजतंत्र लाने का काम, वो संसद को उसका स्थापित करने का काम कर रहा है। इस तरह की स्थिति देश में लाने का काम कर रहा है। अब मनुवाद बहुत चर्चा हो रही है। मनुस्मृति आ जाएगा, मनुस्मृति आ जाएगा तो क्या होगा भाई? संविधान में क्या है? भारत का संविधान कहता है कि देश में सब लोग स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, ये चार बिंदु दिए हुए है। तो उसमें 395 अनुच्छेद। लेकिन अगर मूल धारा में देखेंगे उसमें है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। यानी कि देश के जो भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी गोत्र का हो, सब लोगों में स्वतंत्रता की आप हो, स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं एक दूसरे के साथ मारपीट, उसके लिए भी कानून बने हैं, कई तरह के कानून। स्वतंत्रता का मतलब हम कोई एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ हम स्वतंत्र रूप से सही बात को बोलने का काम कर सकते हैं। हम देश के संविधान के तहत हमको खाने का अधिकार है, हमको भोजन का अधिकार है, 7 मौलिक अधिकार है, हमको अपने संस्कृति का अधिकार है, हमको अपने धर्म का अधिकार है। धर्म की क्या बात है? हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग, हमारी माताएं लोग, धर्म की क्या करता है? चाहे कोई धर्म हो, कहता है कि सब आपस में एक दूसरे के साथ लोग एक दूसरे के साथ गले लगा रहो, ये कहने का काम है। धर्म ये नहीं कहता है कि देश में अगर आपके बगल में कोई है तो वो अछूत है और हम सर्वश्रेष्ठ। मनुवाद में कहता है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। मैं नहीं कहता। मनुवाद का अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। और आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें शिव चर्चा जो लोग आते हैं, जोगी बाबा, उनका कथा वार्ता सुनने का काम, जरा उनसे पूछने का काम कीजिए कि मनुवाद में क्या है? महिलाओं को अधिकार नहीं है पढ़ने का, महिलाओं को संपत्ति के रखने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को अपने पिता, अपने पुत्र और अपने पति के गुलाम बनाने का काम। हमारे उदाहरण दिया अफजल भाई ने, अफजल भाई ने बड़ा साफ उदाहरण देने का काम किया, उनको दोहराने का काम नहीं किया। लेकिन क्या कहा है औरतों को? अगर कोई घर में कोई पुरुष उसको मारता है, पीटता है, तो वो अत्याचार नहीं होगा, वो प्रशंसा के कारण खुशी मनाएगा कि कोई पुरुष हमको पीट रहा है। ये है समानता, ये है समानता, ये है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो है कि कोई किसी को मारपीट नहीं करेगा, बल्कि सब लोग मिलजुल करके रहने का काम, बंधुत्व के साथ रहेगा। और जो गलत करेगा उसको न्याय के साथ दंडित करने का काम किया जाएगा। इसके लिए न्यायपालिका का गठन किया। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत समिति प्रमुख है, मुखिया है,
वोट देने का अधिकार नहीं। वहाँ तय है कैटेगरी कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होगा, क्षत्रिय उसकी रक्षा करेगा, ब्राह्मण की रक्षा करेगा, और वैश्य है तो ब्राह्मण के लिए व्यवसाय करने का काम, और शूद्र है तो ब्राह्मण की सेवा करने का काम, पूरी जिंदगी सेवा करता है। लेकिन हमारे संविधान में कहा गया है हर आदमी को वोट, और इसी वोट से इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश का सरपंच बनेगा, इस देश का मुखिया बनेगा। एक वोट देता है और सबको एक ही वोट का अधिकार है। ये नहीं कि कोई अंबानी साहब है तो उनको 100 वोट देने का अधिकार हो गया, और कोई गरीब जो दलित है उसको एक वोट देने का अधिकार, सबको बराबर। ये हमारा संविधान करता है। इस तरह से हमारा संविधान में कहने का काम है। अब आज की खबर, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन क्या स्थिति है? आज धूप से लोग मर रहे हैं। देश का जो रिपोर्ट वो कहता है देश में आज भी लोगों को भर पेट अनाज नहीं मिलता। देश का 80% लोगों के घर में रात का एक टाइम का भोजन नहीं बनता है। सुबह में खा लिया, खा लिया, रात में खाने की। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार का रिपोर्ट है। आप लोग अपने गाँव में देखते हो, आप जगह में, लेकिन मेरा धर्म क्या करता है? चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, अगर हम पूछे हैं तो अगल बगल जो भूखा है तो उसको खाना मिला है नहीं, इसकी चिंता। भारत का संविधान भी कहता है भोजन की आजादी, हर को भोजन मिले, सरकार ऐसी व्यवस्था करने का काम। कोई उसको भीख नहीं दे रहा है 5 किलो अनाज, ये हमारे संविधान में दिया हुआ अधिकार है। उस अधिकार को और ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते से नहीं आ रहा, जो कह रहा है कई हजार करोड़ का मालिक हो गया। 8 सालों में चुनाव के बाद सरकार बनी, क्योंकि जो चुनावी चंदा आता उसका कोई हिसाब किताब नहीं देना। भारतीय जनता पार्टी को कोई हिसाब किताब नहीं देना है। बड़े बड़े चीजें बिक रही है और उसका शेयर मिल रहा है। आज रेल बिक रहा, हमारे साथी ने कहा, आप भी जान रहे हैं। आज जो स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या है स्थिति? अब बड़े लोग के बेटे जो बड़े स्कूलों में पढ़ रहे, डोनेशन देकर देते कि क्या है स्थिति? उनके बच्चे आपके बच्चे के साथ कंपटीशन करके कभी IAS, IPS, BPSC या BDSCO बन सकते हैं, उसी का बेटा है। इसलिए साथियों, ये जो दो रंगी नीति है, इसके खिलाफ हम लोगों ने मिलकर चर्चा करने का काम। कई तरह की बात है। रोजगार क्या कहा गया था? कहा गया था कि इस देश में हमारी सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेगी। 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष। लेकिन क्या हुआ? प्रति वर्ष 2 करोड़ लोग की छटनी होने जा रही है। हर साल लोग छटनी हो रहे हैं। अरे बैठ जाइए ना। हर साल 2 करोड़ लोग की छटनी हो रही है। कहा गया था कि 2 करोड़ लोग को हम देंगे नौकरी और 2 करोड़ लोग को छटनी हो। रोजगार की सवाल क्या हुआ था कोरोना काल में? इस इलाके में जो लोग हमारे लोग बाहर रोजगार कर रहे हैं, पैदल चल के दिल्ली से, बॉम्बे से, हरियाणा से, पंजाब से पैदल आए अपने गाँव। सरकार क्या कर रही है? मोदी जी क्या कर रहे थे? उन्हें तो नोटबंदी कर दी, उन्होंने तो ब्लॉक कर दिया, शहर में कर्फ्यू लगा दिया, ये स्थिति कर दिया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का ना हमारे पास रोजगार, कुपोषण। ये देश का कोड है। 69% हमारे महिलाएं कुपोषित हैं। देख रहे हैं बिना देखे, आँख में पीली हो चुकी है, पीछे बैठी हमारी बहनें आँख में पीली हो चुकी है, पेट भर चुका है, कहलाने के लिए उसका व्यवस्था नहीं। मामा
धन्यवाद ज्ञापन होता है। दो मिनट भैया हाथ दीजिए, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट उसके बाद बात करते हैं। ठीक है तो 4 बजे तक चलेगा ना? 6 बजे चलाइए आप। बोल रहे हैं ऐसा नहीं करिए ना, कोई बात क्लियर बोलना है तो सुनने का गंभीरता से बात कर रही है। आगे मित्रों, आप बोल लीजिए पहले आपको बात चलेंगे बोल लेते हैं। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि स्थिति क्या है और किस स्थिति के लिए अम्बेडकर पर चर्चा हुई है। आप सबसे आग्रह है मिलजुल करके भी रहिए और भारतीय जनता पार्टी सरकार को 2024 में जो